तो हेलो दोस्तों, सभी को नमस्कार। आइए, आपका स्वागत है आपके चैनल टारगेट विद धीरज क्लासेस में। चलिए आज देखते हैं हम चक्रवर्ती ब्याज। ठीक है, तो दोस्तों क्या है कि हमने जो कल देखा था टाइम एंड डिस्टेंस और परसों देखा था लेस सेमेस्टर। ठीक है, और कुछ रिक्वायरमेंट भी थी एक बच्चे की यूट्यूब पे, और हमारे पर्सनल बच्चों की भी रिक्वायरमेंट थी कि सर इस चैप्टर को डाल दो, तो पहले इसको डाल लेते हैं। ठीक है, अब क्या होता है चक्रवर्ती ब्याज देखते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूँ। देखिए समझिए, चक्रवर्ती ब्याज होता है वो एक्चुअल में होता क्या है। ठीक है, देखिए चक्रवर्ती और साधारण ब्याज में क्या अंतर होता है। मान लीजिए साधारण ब्याज है और एक है चक्रवर्ती ब्याज, है ना। तो साधारण और चक्रवर्ती ब्याज में बस इतना अंतर होता है। मान लीजिए अगर एक साल का 100 रुपये है साधारण ब्याज, किसी धन का साधारण ब्याज एक साल का 100 रुपये है, तो भैया दूसरे साल का भी 100 रुपये होगा, और फिर तीसरे साल का भी 100 होगा, और चौथे साल का भी 100 होगा। लेकिन यदि चक्रवर्ती ब्याज की मैं बात करूं तो चक्रवर्ती ब्याज में क्या होता है, ब्याज जो भी होता है वो तो ऐड होता ही है। जैसे मान लो एक साल का 100 रुपये ब्याज है, तो अगले साल का 100 रुपये तो ब्याज धन पर रहेगा, लेकिन ब्याज के ऊपर जो ब्याज लगता है ना, उसको बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी चक्रवर्ती ब्याज। अब देखिए बहुत से लोग बहुत से तरीक़ों से कराते हैं, लेकिन मैं आपको एक यूनिक तरीका बताने जा रहा हूँ जो बिल्कुल ही आपको अच्छा लगेगा, उम्मीद करता हूँ। आइए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला सवाल देखिए, कह रहा है कि 10,000 रुपये की धनराशि चक्रवर्ती ब्याज की 10% दर से दी जाती है। ठीक है, तो 3 वर्ष बाद यह धनराशि कितनी हो जाएगी। अगर हो जाएगी की बात कर रहा है तो दोस्तों मिश्र धन निकलवाना चाहता है। ठीक है, अब देखिए वैसे तो क्या होता है, इस सवाल को अगर जर्नली देखा जाए तो मैं आपको समझाता हूँ किस तरह से करते हैं। देखिए धन कितना है, 10,000 रुपये है, यहाँ पे समझाना चाहूँगा। 10,000 रुपये है, दर 10% है। ठीक है मित्रों, और समय 3 वर्ष है। तो एक फॉर्मूला होता है 1 + R/100। ठीक है, इसकी पावर टाइम, इसको जितनी बार होता है वो रख देते हैं। तो हम क्या करते हैं, जितना धन है वो गुणा जो दर है 100 में जोड़ी बटे 100। कितनी बार है, 3 वर्ष, 3 बार रख लेंगे इसको। ठीक है, 3 बार इसको रख लेंगे, और हम इसको क्या करेंगे, सबको काट पीट करके मल्टीप्लाई करके जो यहाँ पे आ जाएगा उसको इसमें से घटा देंगे, तो वो क्या आ जाएगा, इसका ब्याज आ जाएगा निकल के। लेकिन दोस्तों ये बहुत ही अलग तरीका है, कुछ तरीका नहीं है, ये बहुत बड़ा हो जाएगा। आइए हम आपको एक अलग ही तरीका बताते हैं। बस आप याद रखना, मैं एक फॉर्मूला लिखता हूँ। अगर समय 2 वर्ष है, ठीक है, अगर 2 वर्ष है तो 2:1 चलेगा ब्याज के लिए, और अगर 3 वर्ष है तो 3:1। अब ये 2:1 और 3 अनुपात क्या है वो मैं समझाता हूँ। देखिए जो धन है उसको ले लीजिए। ठीक है, धन कितना, 10,000 गुणा जो दर है आपकी वो लीजिए, 10% है तो बटे में आके 100। कितनी बार है, 3 बार, इसको 3 ही बार रख लो। खाली दर 10/100, 10/100। मैंने क्या करा, धन रखा, धन के बाद दर बटे 100, दर बटे 100, दर बटे 100, 3 वर्ष 3 बार। ये जो फॉर्मूला मैं बता रहा हूँ मित्रों, इससे सीधा और सीधा ब्याज निकलेगा आपका। ठीक है, अब देखिए 3 वर्ष है तो 3×3=1 का क्या चलेगा। इसका मतलब जो पहले वर्ष का ब्याज है ना भैया, उसको 3 गुना करना है, क्योंकि 3 वर्षों में इतना इतना मिलेगा। जो दूसरे वर्ष का ब्याज है उसको भी 3 गुना करना है, क्योंकि पहले में ले चुका है, लास्ट में दिलवाएगा। और जो लास्ट का वर्ष है केवल एक ही बार निकलता है उसका ब्याज। ठीक है, इसमें क्या होता है, बस याद रखना क्रम से पहले वर्ष का ही क्लियर करके आगे जाना पड़ता है। ऐसा नहीं कि तुम काट पीट बचा दो यहीं से। ठीक है, जैसे यहाँ से काटे 2 0 से 2 0 कट गई तो 1,000 आ गया। अब 1,000 का 3 वर्ष 3×3=1 का मतलब क्या था, पहले वाला 3 गुना। अब इसका 3 गुना करेंगे तो भैया कितना हो जाएगा, 3,000। ठीक है भाई, अब देखो ये 1,000 आ गया, इसको तो भूल जाओ जो डिब्बे में है, जो मैं लाइट कर देता हूँ, इसका तो कोई रोल ही नहीं रहा। ठीक है, अब जो केवल रोल रहा हो अगली वैल्यू का रहा। अब देखो, अब इसको कोई मतलब नहीं, बीच वाली से काटते हैं पहले। ठीक है, 1 0 से 1 0 गई, दूसरे से दूसरे गई, कितना आया, 100 रुपये मल्टीप्लाई करने के बाद। अब भैया जो लाइट मार्कर से इधर की वैल्यू है ना, इसका रोल ख़त्म सबका। ठीक है, अब ये 100 रुपये है तो इसका 3 गुना कितना हो जाएगा, इसका भी 3 गुना करेंगे तो 300 रुपये। राइट, अगला है 100 रुपये। ठीक है, इससे कट गया तो 10 रुपये बचा, और ये लास्ट में एक बार आ जाएगा जो भी वैल्यू है तो आ गया। ठीक है, बस इनको जोड़ दो तो भैया 0 1 3
और 3, 3310 क्या आ गया, ये खाली ब्याज आया। ठीक है, अगर पूछे मिश्र धन, जैसे इसमें पूछ रहा कितनी हो जाएगी, तो भैया जो धन था ना उसमें जोड़ दो वैल्यू, 10,000 में 3310 को जोड़ दो, 01331, ठीक है, 01331, 13,310 रुपये मिश्र धन। आई होप दोस्तों ये थोड़ा समझ आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और नहीं भी आ रहा तो थोड़ा धीरे से पढ़ेंगे तो आ जाएगा यार, ऐसी कोई बात नहीं। ठीक है, आगे वाला प्रश्न, कह रहा है 8,000 रुपये की राशि चक्रवर्ती ब्याज की 5% दर पर 3 वर्षों के लिए दी गई है, तो 3 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी। तो पहले क्या करेंगे, इसका ब्याज निकालेंगे 8,000 रुपये का, तो 3 वर्ष के लिए 3 आएगा, और 2 वर्ष के लिए 2:1 आता है। तो पहले तो मैं 8,000 रुपये रख लूँगा यहाँ पे, दर कितनी है 5%, तो 5/100 गुणा 5/100 और गुणा 5/100। इसको तो मैं 1/20 भी कर सकते थे, लेकिन वो टेबल में जब समझाऊंगा जब आपका परसेंटेज चैप्टर चलेगा, ठीक है ना, उसमें मैं आपको करा दूंगा। अब देखिए, इस 0 से 2 0 से 2 0 कट गई, क्योंकि पहला वर्ष क्लियर करेंगे केवल हम, ऐसा नहीं सब काट लेंगे। अब गुणा करेंगे 8 पंजे 40 और 0, 400 आ गया। अभी 405 की गुणा में रखा है, 400 आ गया, तो 400 का 3 गुना 1200। अभी 400 गुणा में इसकी में, तो इन 2 0 से 2 0 कट गई, 5 20। अब ये 20 इसके गुणा में, 20 का 3 गुना 60। अब 20 पंजे 100 और 5 से गया एक बार, और 3 1 का मतलब होता क्या है, पहले वाला 3 गुना, दूसरा वाला 3 गुना, लास्ट वाला 1 गुना। ठीक है, इनको जोड़ा 1 6 2 और 1, ये तो आ गया ब्याज, सी आई आपका। ठीक है, और पूछ रहा कितनी हो जाएगी, तो 8,000 में जोड़ दो, तो कितनी हो जाएगी, 8,000 में जोड़ के पता चल जाएगा। तो ये जोड़ लो, 1 6 2 9, 9261 हो जाएगी। आई होप दोस्तों समझ आ गया होगा ये। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ठीक है, ये कह रहा है कि 5,000 रुपये की राशि 4% चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर दी जाती है। यदि समयावधि 1.5 वर्ष हो तो चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। तो भैया कुछ नहीं करना यार, 5,000 रुपये, ठीक है, अब कितनी है राशि, 4%, ठीक है, और ये 1.5 वर्ष है। तो भैया देखो मैं बता दूं आपको, अगर 2 3 और 4 वर्ष का आएगा तो उसको उत्तर लगाना, ठीक है, जो मैंने बताया है। और अगर ऐसा नहीं आता ना, ऐसा आता है तो इसे डायरेक्ट ही रखेंगे। डायरेक्ट कैसे रखेंगे, रुपये रखिए, ठीक है, क्योंकि 1.5 वर्ष का हम कोई वैल्यू नहीं बना सकते ना, कि 3:1 है कि 2:1 है। तो इसलिए क्या करेंगे, गुणा, इसे दर को 100 में जोड़ के ले देंगे। जोड़ा तो कितना हो गया, 104/100 और गुणा। अब आधा वर्ष है यार, जब 1 साल में किसी को 4 रुपये मिल रहे तो आधे वर्ष में आधे मिलेंगे, 2 रुपये तो मिलेंगे, 100 में जोड़ा बटे 100, ठीक है। अब चक्रवर्ती ब्याज पूछ रहा है, अगर मिश्र धन पूछेगा तो बस काट पीट कर दो, और चक्रवर्ती ब्याज पूछेगा तो घटा दो। देखो 2 0 से 2 0 चलेगी, 50 दूनी 100 और 2 से क्या है ये 51 बार, इसकी मल्टीप्लाई करनी है, ठीक है। और मल्टीप्लाई करने के लिए देखो हम कर लेते हैं, चलो ये आ गया 1 चौका 4, ठीक है, 0 और 1, 5 चौक 20, 0 2 आ गया, 5 1 5, ठीक है। तो ये आ गया 9 0 3 5, 5309 जो है ये है मिश्र धन। क्या है, मिश्र धन, चक्रवर्ती मिश्र धन। और मैं क्या करूँगा, मूलधन कितना है 5,000, इसको घटा लूँगा, और जब मैं 5,000 घटा लूँगा ना तो 309, यही आ जाएगा चक्रवर्ती ब्याज। आई होप दोस्तों ये समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों आगे वाला प्रश्न देखते हैं। बोला है कि 20,000 रुपये की धनराशि 2 वर्षों के लिए चक्रवर्ती ब्याज पर दी जाती है। यदि ब्याज की दर पहले वर्ष में 3% और दूसरे वर्ष में 4% रही हो तो चक्रवर्ती ब्याज क्या है। देखो दोस्तों मैं एक बात बता दूं, इस चैप्टर को कराने से पहले अगर तुमने ये चैप्टर पढ़ लिया तो कोई भी बुक उठा लेना, राकेश यादव, किरण, सागिर अहमद, ST यादव, RS अग्रवाल, यानी कोई भी कॉम्पिटिशन एग्जाम बुक, अगर कोई भी चक्रवर्ती का सवाल छूट जाए, इसमें हर सवाल ऐसे लिए गए हैं, हर एग्जाम के पैटर्न से उठाए गए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। ये कह रहा है कि 2,000 रुपये है, सॉरी 20,000 रुपये है, ये हमने पूरे रख लिए। और भैया एक बात याद रखना, अगर ये दर भी असमान हो ना तो भी 2:1 कुछ नहीं करेगा, फिर ये पूरी रखनी है आपको। अब दर में पूरी रखेंगे 103/100 और गुणा 104/100, बस इसके काट पीट करके और करने के बाद उसको घटा लेंगे, ठीक है। जैसे 2 0 से 2 0 कैंसिल, 2 0 से ये 2 0 कैंसिल, ये हो गया 206 गुणा 104, ठीक है। मल्टीप्लाई करने के बाद इसको घटा लेना, आंसर आ जाएगा,
ठीक है दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों अगला करते हैं। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न, 8,000 रुपये की धनराशि पर 15% चक्रवर्ती ब्याज की दर से वार्षिक दर से 2 वर्ष 4 महीने का चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा। 2 वर्ष 4 महीने का पूछ रहा है, तो 8,000 रुपये लिए भैया पहले, तो 2 वर्ष तो भैया पूरा पूरा ब्याज देगा। 15% है तो भैया 115/100 और गुणा 115/100। अब ये 4 महीने हैं, इसमें कितना ब्याज बनेगा इसको पता कर लो। अगर ये पता कर लिया तो सवाल का आंसर आ जाएगा। तो कुछ नहीं करना, जो दर है वो कितने 15 बटे में तो 100 है ही, गुणा कितना पूछ रहा हमसे 4 महीने, महीने है तो बटे 12। क्यों? क्योंकि दर वार्षिक है। ठीक है, पता कर लेते कितनी दर बनेगी। तो 4 तिया 12 और 3 पंजे 15, 5 से क्या 20, ऊपर 1 बचा। मतलब कह रहा है कि भैया 1/20 मतलब 20 रुपये का धन है तो उस पर 1 का ब्याज बनेगा। और यहाँ पर याद रखना मैं दर ऊपर जोड़ता चल रहा हूँ तो इसमें भी जोड़ दूंगा 20 और 1 21/20। ठीक है दोस्तों, अब 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, इस जीरो से ये वाली जीरो कैंसिल। ठीक है, 5 से गया 23 बार, 5 से गया 2 बार, 5 से गया 23 बार, 5 से गया 4 बार, 4 दूनी 8 और 2 से गया 2। ठीक है, 23 और 21 की मल्टीप्लाई कर लेना, 23 और 21 की, और जो आ जाए उसको 8,000 में से घटा देना, आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि अच्छा लगा होगा ये। देखिए अगला प्रश्न समझ आ गया होगा। 1,60,000 रुपये को 2 वर्ष में 10% चक्रवर्ती ब्याज की दर से छमाही दे हो तो चक्रवर्ती ब्याज कितना होगा। ठीक है, सॉरी दोस्तों यार, ये 1 से ही 1/2 वर्ष है। ठीक है, 1.5 वर्ष था, ये गलती से उतर गया होगा, माफ़ी चाहते हैं। तो अब कर लेते हैं इसको। 1,60,000 रुपये 1.5 वर्ष और दर है छमाही। अब देखिए इसमें क्या होता है, अगर मान लीजिए दर छमाही है तो जो भैया समय है ना, समय में तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो और जो दर है उसमें 2 से भाग कर दो। ठीक है, अगर तिमाही बोले, तिमाही में क्या समय में तो गुणा कर दो आप 4 से और दर में आप भाग कर दो 4 से। ऐसा क्यों? छमाही का मतलब होता है कि ब्याज इसको हर 6 महीने में चाहिए। और अगर कोई आदमी हर 6 महीने में ब्याज प्राप्त कर रहा है, ठीक है, अगर 6 महीने में ब्याज ले रहा है तो 1 साल में कितनी बार लेगा? 2 बार। और तिमाही का मतलब होता है कि हर 3 महीने पे ब्याज चाहिए भैया। ठीक है, और जब वो तिमाही ब्याज लेगा तो मतलब तिमाही समझ रहे हो यार, 3 और माह। ठीक है, तो वह हर 3 महीने में ब्याज लेगा, फिर 3 पे लेगा 6, फिर 3 पे लेगा 9, फिर 3 पे लेगा 12। तो इस कुल मिला के 4 बार ब्याज लेता है 1 साल में। इसलिए क्या करते हैं, तिमाही में 4 से गुणा और 4 से भाग। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ छमाही बोल दिया, और जब छमाही बोलेगा तो भैया क्या करेंगे कि जो दर है इसको तो कर लेंगे आधी। अगर 10 है 2 से भाग करी तो कितनी होगी? 5%। ठीक है, और जो समय है यानी 1.5 वर्ष है तो कितना हो जाएगा? 3 वर्ष। ठीक है, डबल हो जाएगा इसका, 1.5 वर्ष का कितना हो जाएगा? 3 वर्ष। ठीक है, और 3 वर्ष के लिए तुम्हें याद है 3 1 में रखना है। कैसे रखना है? 1,60,000 तो रुपये है पूरे, गुणा 5% है तो 5/100, गुणा 5/100 और गुणा 5/100। इसका चक्रवर्ती ब्याज सीधा सीधा निकल के आ जाएगा। पहले वाला डिब्बा क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई भाइयों, 16 पंजे 80। ठीक है, और 2 जीरो तो 8,000 आ गया। 8,000 का 3 गुना 24,000। ठीक है, अब ये गुणा में इसकी मैंने तुमको बताया 2 जीरो कट गई फिर से, तो ये हो जाएगा 8 पंजे 40 यानी 400। 400 का 3 गुना 1200 और 2 जीरो से 2 जीरो कट गई तो 5 चौक 20। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 0 2 2 5 और 2, तो ब्याज कितना हो जाएगा? 25,220 रुपये। आई होप दोस्तों ये समझ में आ गया होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अब ये बोल रहा है कि 16,000 रुपये 20% वार्षिक दर पर 9 माह के लिए चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा। ठीक है, बिल्कुल वही बात आएगी ना। देखिए अभी मैंने आपको एक बात बताई थी कि अगर मान लो ये कह रहा चक्रवर्ती ब्याज अगर तिमाही दे हो, तिमाही के लिए क्या बताया मैंने कि भैया जो दर है उसे तो भाग कर लो 4 से। अब इसे 4 से भाग करेंगे 20 को, तो 4 से भाग करने बनेगी 5%, और जो समय है उसमें गुणा कर लो 4 से, तो 9 चौक 36। अब चूंकि ये महीने हैं तो 36 महीनों में होते हैं 3 साल। कितने होते हैं? 3 साल।
अब देखो दर तो होगी 5%, सम हो गया 3 साल, धन हो गया 16,000, इसका ब्याज निकाल लो। तो हम क्या करेंगे 16,000 रुपये गुणा 5/100 गुणा 5/100 और गुणा 5/100। तो भैया देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, पहले वाला क्लियर करेंगे केवल ये। तो 16 पंजे 80 और 1 जीरो 800, 800 2400 होता है, यहाँ रख लो, जोड़ लेंगे। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 8 पंजे होता है 40, इसकी गुणा में आ जाएगा 40 या 120, ठीक है। यानी कि 0 से 0 कट गई, 5 दूनी 10 और 2 दूनी 4, 2 रुपये। भैया वही आ जाएगा बस, 2, 5 और 2, बस 0 कमी है, ठीक है। आई होप दोस्तों समझ में आएगा। देखिए दोस्तों वैसे जो है ना, ये सवाल ऐसे होते हैं कि बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन वाले होते हैं, लेकिन यार कैलकुलेशन का तो हम कुछ छोड़ ही नहीं रहे, सही करा रहे हैं ना आपको, तो ठीक है। तो बस यार उम्मीद ही कि अच्छे से पढ़ रहे हो, और वैसे भी आप टेंशन ना लो, धीरे से क्या पढ़ रहे हो। धीरे से ऐसा होते हैं कि मैथ तो ट्रिक से ही कराएंगे टोटल, आपको प्रॉब्लम ही नहीं होगी, मतलब कुछ भी मतलब नहीं है। मैथ को तो भूल जाओ आप, मैथ रीजनिंग केस को भूल जाओ, बस थोड़ा टाइम लग रहा है। रोज़ बना रहे हैं वीडियो और ऐसे ही बनाते रहेंगे कंटिन्यू। देखिए 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष बाद 14,580 रुपये का वर्तमान मूल्य क्या होगा। ये कह रहा है कि इसमें कोई धन दे दिया 8,000 वार्षिक दर पर चक्रवृद्धि ब्याज की पे 2 साल बाद जो हो ना उसे इतने प्राप्त होंगे। आज इसने कोई धन दिया 8% चक्रवृद्धि ब्याज की दर पे 2 साल के बाद से 14,580 बनेंगे, वर्तमान मूल्य क्या है। बस एक बात याद रखना, जैसे मूलधन को तुम इधर गुणा में रखते हो ना, और मिश्र धन को इधर रखना बराबर में, ठीक है। कैलकुलेशन नहीं करनी ज़्यादा। देखो क्योंकि मिश्र धन होता है, मिश्र धन क्या होता है, जब ब्याज को 100 में जोड़ते हैं ना, अगर 100 धन मानते हैं तो ब्याज को 100 में जोड़ने पे वो बन जाता है मिश्र धन। तो हम क्या करेंगे 108/100, ठीक है दोस्तों। अब फिर क्या करेंगे हम 108/100, जितने वर्ष हो उतनी बार जोड़ लो। अगर मूलधन होता तो यहाँ रखते ब्याज धन निकल के आता, लेकिन अगर मिश्र धन है, देखो मिश्र धन अगर है तो वो सीधा सीधा इधर आ जाएगा 14,580। लेकिन दोस्तों एक बात और, अगर ब्याज होता तो इसकी मल्टीप्लाई इसमें और इसकी इसमें होकर वो घटने के बाद आता, ठीक है। मैं समझा दूंगा आपको। अगर मिश्र धन है तो सीधा रख दो यहाँ पे, ठीक है। देखो काटो 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 एकम 9 बचे 5, 55 हो गए, 9 6 54 बचा 1, 9 दूनी 18 0। अब देखो 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 एकम 9, 9 अट्ठे 72 और 0, 6 ते 18 0, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 6 पंचे 30। अब देखो 2 से क्या 50 बार, ठीक है दोस्तों, और 2 से क्या 25 बार। बस याद रखना ये जो होता है ना, नीचे वाले में इसकी मल्टीप्लाई होती है दोस्तों, ऊपर वाले भाग करते हैं बराबर में, तो अंदर वालों की मल्टीप्लाई कर लो। 25 पंचे 125 और 2 जीरो आगे गुणा में 100 की, तो आंसर कितना आ गया 12,500। उम्मीद करते हैं साथियों समझ में आया होगा आपको सही से। देखिए अगला प्रश्न, चक्रवृद्धि ब्याज से कौन सी धनराशि 1 वर्ष के अंत में तो 650 और 2 वर्ष के अंत में 676 हो जाएगी। भैया ये सवाल बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और आता है, इसीलिए समझो। देखिए अगर ऐसे सवाल आ जाए ना आपको कि कोई सी धनराशि है 1 वर्ष के अंत में तो 650 हो रही है और 2 वर्ष के अंत में हो रही है 676 चक्रवृद्धि ब्याज से, हालांकि ये सवाल अलग है, ठीक है। और एक और आता है इसके टाइप का, वो अलग है। अब मैं समझाता हूँ। आपसे धनराशि पूछेगा, अगर आपसे धनराशि पूछे तो बस याद रखना ये जो नीचे वाले वर्ष है ना, ये वाले वर्ष जो है नीचे वाले, ऊपर वाले वर्ष के डबल होंगे। इसमें सीधा धन ही पूछेगा सवाल है। जैसे मान लो ऊपर 10 है तो नीचे 20 होगा, ऊपर 100 है तो नीचे 200 वर्ष होगा, मतलब ऊपर वाले वर्ष जो है नीचे वाले वर्ष उनसे डबल होंगे। तो कुछ नहीं करना, सीधा धन निकलेगा। पहले वाला जो मिश्र धन है ना, ये वाला, इसका कर दो स्क्वायर, मतलब 2 बार रख दो गुणा में, ठीक है। तो पहले वाला मिश्र धन है और दूसरे वाले मिश्र धन को रख दो ऐसे नीचे, ठीक है साथियों। क्या करना है, ऊपर वाले मिश्र धन का कर दो स्क्वायर और नीचे वाला रख दो ऐसे ही। अब काट लो इसको, देखो 13 पंजे 65 0, 13 पंजे 65, 13 दूनी 26, 13 पंजे 65 0, 13 चौका 52, 2 दूनी 4, 2 से क्या 25 बार और 2 एकम 2, 2 से क्या 25 बार और मल्टीप्लाई करते इसकी तो 25 25 625, ठीक है दोस्तों। ये इसका धन है। आंसर बताओ कहाँ दिक्कत आ रही है ना। अब देखिए अगला प्रश्न भी ऐसे ही कुछ, चक्रवर्ती ब्याज पर कौन सी धनराशि 3 वर्ष के अंत में
6690 और 6 वर्ष के अंत में 135 हो जाएगी, या 10,035 हो जाएगी। देखिए 3 वर्ष में तो 6690 और 6 वर्ष में 135 हो जाएगी। तो कौन सी धनराशि पूछ रहा शुरू में, कौन सी धनराशि, ठीक है। तो भाई साहब कुछ भी नहीं करना, ठीक है यार। एक शिकायत है यार आप सभी से भाइयों, प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, शेयर भी करो, किसी के पास भेजो, थोड़ा आगे बढ़ाओ यार अच्छे से ना। चलिए देखते हैं अब क्या करेंगे। देखो ये वाले जो वर्ष नीचे वाले अगर ऊपर वाले वर्ष के डबल है, नीचे वाले वर्ष ऊपर वाले वर्ष के डबल है, तो हम क्या करेंगे, ऊपर वाले का स्क्वायर करेंगे, यानी 6690 गुणा 6690 बटे 135। ठीक है साथियों, बस आंसर आ जाएगा। अब देखिए काट लेते हैं, चलो इसको, इन दोनों को काट लेते हैं। देखिए 15 चौका 60 बचे 6, मित्र हो गया 15 चौका 60 बचे 9, 15 छिक्का 90। ठीक है, अब देखो 15 छिक्का 90 बचे 10, 100 हो गया। फिर से 15 छिक्का 90 10 बचे 103 हो गया। तो सॉरी 10 बचे, तो सॉरी 15 छिक्का 90 10 बचे 100 हो गया, 15 छिक्का 90 10 बचे 13 हो गया, और ये हो गया 5, तो ये हो गया कितना कितना, ये हो गया 135, 15 नंबर 135। ठीक है, और इससे मैं सीधा सीधा काट दूंगा, एक बार जा रहा है और बाद में करता हूँ उसकी मल्टीप्लाई, तो वैल्यू कितनी आएगी 4610 रुपये थी। ठीक है, तो साथ ही समझ में आ गया होगा भाई अच्छे से। तो आगे मैंने एक क्वेश्चन डाला है ऐसा, उसको भी देख लेंगे साथ ही। चलिए साथियों अगला प्रश्न देखते हैं। ये कह रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कोई धनराशि 2 वर्ष में तो हो जाती है 2420 और 3 वर्ष में होती है 2662। तो चक्रवृद्धि ब्याज की धनराशि क्या है और दर क्या है? भैया ये सवाल यूपी में आया था, बता रहा हूँ अभी आपको, यूपी पुलिस में। ठीक है, आप क्या कह रहे हैं चक्रवृद्धि ब्याज, देखो अब वहाँ पे क्या था, वहाँ पे वर्ष डबल थे। ठीक है, मैंने बताया था ना ऐसे ही सवाल आएगा, कन्फ्यूजन भरा। और यहाँ पे क्या होता है, वर्ष डबल नहीं होते। 2 वर्ष में हो रही है 2420 रुपये, कितनी हो रही है 2420, और भैया 3 वर्षों में हो रही है कितना 2662। अगर वहाँ वर्ष डबल थे तो यहाँ पे याद रखना केवल एक का ही अंतर आएगा, एक ही वर्ष का। ठीक है, इस तरीके में एक ही वर्ष का अंतर आता है। 2 ही प्रकार के सवाल आते हैं, उसमें वर्ष डबल आते हैं और इस टाइप में एक वर्ष का अंतर आता है, और कुछ भी नहीं आता साथियों। ठीक है, तो हम कुछ नहीं करेंगे भैया। एक साल में अगर चक्रवृद्धि ब्याज 2 वर्ष में इतना था, 3 वर्ष में इतना, दर निकालेंगे तो इनका अंतर ले लो। ठीक है भाइयों, घटा लो इनको, मतलब 2662 में से 2420 घटा लो, और घटेगा तो ये बचेगा 2 4, ये बचेगा 2, 242 आ जाएगा। ठीक है, 242 का अंतर आ गया। और बटे में जो आपका पहला मिश्र धन है ना, कम वाला मिश्र धन, कम वाला मिश्र धन नीचे रख लो 2420 और गुणा लगा लो 100। ठीक है, ये हमारी दर निकल जाएगी। ठीक है, क्या निकलेगी दर। अब देखो कट गई 0, तो दर कितनी आ गई 10%। तो भाई 10% आ गई दर। तो भैया अब सीधी सी बात है, हमसे धन और पूछ रहा है। अब देखो 2 वर्ष के मिश्र धन पे निकाल लो, मैंने बताया मिश्र धन इधर आएगा, तो हम क्या करेंगे 110/100 और गुणा 110/100 बराबर 2 वर्ष का 2 बार रखा, 2 वर्ष का मिश्र धन कितना 2420, उसे यहाँ रख लो। बताओ भैया कहाँ दिक्कत आ रही है इसमें। देखो 2 0 से ये 2 0 कट गई। ठीक है, 11 दूनी 22, 11 दूनी 22 0, अब आगे 11 दूनी 22 0, गुणा कर दी तो 2000 रुपये। ठीक है भाई, देखो भैया ये समझ में आ गया होगा, मेहरबानी करके अच्छे से पढ़ो, तुम भी समझ में और भी अच्छे से आएगा। ठीक है, चलिए कोई धनराशि 3 वर्षों में 2400 तथा 4 वर्षों में 2520 हो जाती है। तो ये क्या है, बिल्कुल देखो क्वेश्चन है, 3 वर्षों में कितनी हो रही है 2400 और 4 वर्षों में हो रही है 2520। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इनका दोनों का डिफरेंस आ गया, सॉरी 2520 हो रही है, 120 आ गया इनका अंतर, और पटे में लेंगे कम वाला मिश्र धन। ठीक है, 2400 रुपये और गुणा आ गया 100। ठीक है, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 24 पंजे 105। ठीक है, दर आ गई, दर आ गई ब्याज की, तो ब्याज की दर तो ये आ गई। ठीक है, लिख नहीं रहा इसमें कोई नहीं। अब हमसे पूछ रहा है कि धन, अगर धन पूछेगा तो हम क्या करेंगे 3 वर्ष बाद में रख लेंगे, गुणा 105/100 और गुणा 105/100 बराबर 2400। वैसे कटेगा नहीं, इसीलिए इसमें दर ही पूछता है, और ये सवाल कांस्टेबल में आया था यूपी में। ठीक है, तो दोस्तों से कर लेना। ठीक है, इसका तो कोई रोल नहीं है। ठीक है दोस्तों, आगे दोस्तों समझ में आ गया होगा आपको। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं साथियों।
देखिए कह रहा है किसी धनराशि पर 10% वार्षिक दर से 3 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज इतना। देखो मैंने चक्रवर्ती ब्याज के बारे में बताया, देखो मैंने ब्याज निकालना बता दिया आपको, मिश्र धन से धन कैसे निकालते वो बता दिया, डबल वर्ष दे रखी है तो धन कैसे निकालेंगे वो बता दिया, और 1 वर्ष का अंतर आ रहा है अगर वर्षों में तो कैसे निकालेंगे वो हो गया। अब देखो ये टाइप का चक्रवर्ती ब्याज ही दिया हो सीधा और कैसे निकालेंगे। देखिए किसी धनराशि पर 10% दर वार्षिक दर से 3 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज 993 रुपये है। तो ये धनराशि क्या है, कुछ नहीं करना, देखो 3 वर्ष है 3 बार रख लो बटे 100 गुणा बटे 100 गुणा 110 बटे 100। भैया एक बात बताओ, नीचे 100 रुपये माना धन और ऊपर दर जोड़ रहा हूँ 100 में, तो अगर मैं धन में दर जोड़ रहा हूँ तो इसका मतलब मिश्र धन हो रहा है नहीं हो रहा, हो रहा नहीं हो रहा है। अब यहाँ पे हमें वैल्यू दे रखी है क्या, ब्याज, और भैया जब ब्याज दे रखा तो मैं क्या करूँगा, ब्याज ही प्राप्त कर लूँगा। इसमें से कैसे काटो, देखो कट गया कट गया कट गया, 11,121 1331 आ गया और बटे आ गया आपका 1000। ठीक है, अगर 1000 रुपये धन था तो दर लगने के बाद उसका जो ब्याज बना वो बना 1331। ठीक है, अगर भैया मैं इसे घटा लूँ, अगर मैं घटा लूँ इसको तो ब्याज आ जाएगा ना जाएगा, 1000 मूलधन घटा दो अगर मिश्र धन में से तो ब्याज आ गया कितना 331 बटे 10,000 और बराबर रख दो अब ब्याज, ब्याज घटा के बराबर रख दो ब्याज। क्या करेंगे, एक बार तो दर जोड़ा काट पीट कर लिया, वो मिश्र धन आया, ये आया मूलधन, मूलधन में से मिश्र धन घटाया तो बचा ब्याज बटे मूलधन बराबर ब्याज। अब नीचे है तो इसकी गुणा हो जाएगी यहाँ पे बराबर में, अब इससे क्या है 3 बार और गुणा कर ली तो आ गया कितना 3000। ठीक है दोस्तों, देखिए अच्छे समझ में आ गया होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्त। ये कह रहा है किसी निश्चित धनराशि पर 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज 1261 रुपये है। बिल्कुल वही सवाल आ गया ना। अब देखिए 5% 3 वर्ष है, देखिए 5% 3 वर्ष भी है और चक्रवर्ती ब्याज कितना है 1261। तो पहले मुझे क्या प्राप्त करना पड़ेगा, मुझे कुछ नहीं करना, सबसे पहले मैं इसको मिश्र धन निकालता हूँ। ठीक है, फिर ब्याज घटा लेंगे तो 100 को जोड़ लूँगा 105 बटे 100, फिर जोड़ूंगा 105 बटे 100 और फिर से जोड़ लूँगा 105 बटे 100। तो भैया ये 3 वर्ष इसलिए रखा कि 3 वर्ष 3 बार रखा, ये मिश्र धन आएगा ये मूलधन, 5 से गया 21 5 से गया 20 21 20 5 से गया 21 5 से गया 20। अब देखिए 21 की मल्टीप्लाई करते हैं तो वो आता 9261 और बटे में आ जाएगा आपका 8000 है। अगर 8000 रुपये आपका मूलधन है तो मिश्र धन बढ़ के कितना हो गया 9261। अब मुझे बताओ अगर मैं मूलधन में से मिश्र धन घटा दूँ तो इनका अंतर तो ब्याज रह जाएगा, इसका मतलब घटा नहीं पाया 1261 ब्याज बटे 8000 बराबर ब्याज की वैल्यू कितनी है 1261 ही थी। ठीक है, कट गया तो मूलधन कितना रह गया हमारे पास 8000। आई होप दोस्तों समझ में आया होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, अगले प्रश्न की ओर। किसी धनराशि पर 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज का अंतर 40 रुपये है। तो यह धनराशि क्या है। ठीक है दोस्तों, 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर दे दिया इस बारे में। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अब देखिए दोस्तों हमसे कह रहा है अगर 2 वर्ष की बात करें ना, देखो अगर आपको CI माइनस SI मतलब 2 वर्ष का साधारण चक्रवर्ती ब्याज का अंतर मिला ना, तो मैं एक फॉर्मूला बता रहा हूँ R² या अगर *R बटे 10,000 बराबर डिफरेंस जो है इस फॉर्मूले में लगा देना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगर 2 वर्ष का हो तो ही लगाना, 3 वर्ष के लिए मैं आगे बता दूंगा। 2 वर्ष का जब चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर पूछे दिया हो ना आपसे धन पूछे तो आप क्या करेंगे, R गुणा दर बटे 10,000 बराबर अंतर रख दो। देखो अब 2 वर्ष का चक्रवर्ती और साधारण ब्याज का अंतर दे रखा 40 रुपये, दर 10%, समय 2 वर्ष। तो हम क्या करेंगे, दर को 2 बार गुणा में रख लिया और बटे आ गया 10,000। ठीक है, बराबर डिफरेंस मतलब अंतर 40, इसकी मल्टीप्लाई कर ली ऐसे, 2 0 से 2 0 कट गई तो बताओ कितना ईजीली आ गया 4000 आंसर। बताओ कहाँ दिक्कत आ रही है। ठीक है दोस्तों, ये समझ में आ गया होगा आपको। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ये कह रहा है कि अर्धवार्षिक रूप से नियोजित यदि किसी धनराशि पर 12% वार्षिक दर से चक्रवर्ती ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 1 वर्ष के लिए 36 रुपये है तो यह राशि क्या है। बस यार ये तुम्हें याद रखना है। देखो
ये तुम्हें याद रखना, अर्धवार्षिक बोल दिया मतलब छमाही बोल दिया। चाहे तो ब्याज के अंतर हो कुछ भी हो, बस वो जरूर कर लेना। छमाही में दर से तो 2 से भाग कर लेंगे, 2 से भाग कर लिया तो 6%। समय में 2 से गुणा कर लेंगे, 1 दूनी 2 वर्ष। ठीक है, अब बस फॉर्मूला रख देंगे, अंतर कितना है 36 रुपये। तो हम क्या करेंगे, फॉर्मूला R गुणा R बटे 10,000 बराबर डिफरेंस अंतर। तो भैया कितना आ गया, दर कितनी है 12%, सॉरी 6% अब तो 6 गुणा 6, ठीक है, बटे आ गया 10,000 और बराबर आ गया अंतर कितना है आपका 36 रुपये का अंतर है। ठीक है, और इसको कर लिया गुणा में, 6 छंग 36, 6 से कट गया 6, तो बराबर कितना आ गया 10,000 रुपये। आई होप दोस्तों ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये कह रहा है एक धनराशि पर 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज उसके 3 वर्ष के साधारण ब्याज से 155 रुपये अधिक है। शाबाश, 155 रुपये अधिक है 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 3 वर्ष के साधारण ब्याज से। तो बताइए कि यदि ब्याज की दर 10% हो तो बताइए कि धनराशि क्या है। देखो मैंने बताया ना 3 वर्ष का भी आएगा, 3 वर्ष के लिए फॉर्मूला छोटा सा बदलाव हो जाएगा उस फॉर्मूले में। ठीक है, अगर SI माइनस CI दिया हो ना, अब ये अधिक कह रहा है ना 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज उसके 3 वर्ष के साधारण ब्याज से 155 रुपये अधिक है। अधिक का मतलब होता है अंतर है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अब हमें कुछ नहीं करना बच्चों, हमें केवल और केवल एक काम करना है छोटा सा, वो जो फॉर्मूला उसमें थोड़ा सा बदलाव करेंगे। देखो R गुणा R बटे 10,000 वो तो रहेगा ही भैया। ठीक है, R गुणा R बटे 10,000 तो रहेगा ही गुणा। ठीक है, अपने पास से 300 प्लस R होगी बटे 100 बराबर डिफरेंस या अंतर। बस इसमें क्या करा है 300 में दर जोड़नी है एक बार, बटे 100 बराबर अंतर, इतना सा इसमें ये कर लेना है। ठीक है, इसको आप कर लेना दोस्तों। अब देखिए कैसे करते हैं, दर 10% तो मैं 10 गुणा 10 बटे 10,000 गुणा, अब इसमें हम क्या करेंगे, सॉरी 300 में जोड़ेंगे और 300 में दर जोड़ी तो होगी 310 बटे 100 और बराबर डिफरेंस कितना आ गया हमारा ये, तो हमारा अंतर आ गया 155 रुपये। ठीक है दोस्तों, 155 रुपये आ गया और इसकी मल्टीप्लाई कर ली यहाँ पे, तो 2 जीरो से 2 जीरो कटेगी और इस जीरो से ये जीरो कटेगी, 31 पंजे 155। अब गुणा कर लेंगे 100 धाम 1000 और 5 की गुणा कर लेंगे तो 5000। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। एक धनराशि 5% वार्षिक दर पर उधार दी गई, यदि 3 वर्ष बाद चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज में 366 रुपये का अंतर है तो बताइए धनराशि कितनी है। तो भाई फॉर्मूला वही आ जाएगा, यानी 5 गुणा 5 बटे 10,000। ठीक है, गुणा 300 प्लस R, 300 में दर जोड़ ली 305 बटे 100, मतलब 300 में जो दर है ना उसे ऐड कर लेना और बराबर अंतर कितना आ गया 366। ठीक है दोस्तों, इसको ऐसे कर लेंगे, देखिए 5 पंजे 25 चौका 100, 400 आ गया, 5 छंग 30, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 जीरो और 61 से गया 6 बार। ठीक है, तो 4 दूनी 8, 8 छंग 48 और 3 जीरो। ठीक है, तो ये क्या आ गया धन 48,000 रुपये। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अब ये क्वेश्चन कह रहा है कि किसी धनराशि का 2 वर्षों का साधारण ब्याज 900 रुपये और 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 954 रुपये, तो ब्याज की दर और धनराशि बताइए। देखो भाइयों, जो भी सवाल है हर टाइप के बदल के दिए हैं, मतलब तुम्हारी कोई सी उठा लेना, किसी से बाहर नहीं जाएगा, ये बात है। ठीक है, और अगर भाई फिर भी ना पढ़ पाया कोई बच्चा तो हमारा दोस्त नहीं है। ठीक है, चलिए आइए देखिए, किसी धनराशि का 2 वर्ष का साधारण ब्याज 900 रुपये है। देखिए साधारण ब्याज होता है ऐसा ही, कितना 2 वर्ष का 900 रुपये, 2 वर्ष याद रख लेंगे। ठीक है, और क्या ना 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 954 रुपये, मतलब CI कंपाउंड इंटरेस्ट 954 रुपये। ठीक है, तो ब्याज की दर और धन क्या है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है कि इसमें ब्याज दे देगा तुमको साधारण भी, ठीक है, और चक्रवृद्धि भी। अब तो 2-2 वर्ष का दिया है, वर्ष अलग अलग भी कर देता है, वैल्यू बनानी पड़ती है तुम्हें। ठीक है, तो हमें क्या करना है, दर निकालनी और धन निकालना। तो कुछ नहीं करना भाई, दोनों का अंतर ले लो इनका,
देखो अगर सीधी सी बात है 450 रुपये एक वर्ष का, 450 दो का जब तो 900 हुआ, तो हमने दोनों का अंतर देखा कितना आ गया, 54 रुपये का अंतर आ गया। चक्रवर्ती ब्याज 54 पे ज़्यादा लिया साधारण से, और बटे में भैया साधारण ब्याज रखना है, ठीक है। दर निकाल रहे हैं हम इसकी, साधारण ब्याज गुणा में आ जाएगा टाइम कितना, 2 वर्ष साधारण ब्याज, और गुणा में क्या आ जाएगा 100 अपने पास दर के लिए, परसेंटेज के लिए। तो 2 जीरो से कट गई 2 जीरो, और 9 6 54, और 6 दूनी 12% दर है। कितनी दर, 12%। अब अगर धन पूछें तो धन तो सवाल से करो ही मत, एक तो साधारण ब्याज वाले के सूत्र लगा कर लोगे, लेकिन यार एक बात बताओ, तुम्हारे पास 2 वर्ष है और दर आएगी 12%, और इनका अंतर भी है, और जब 2 वर्ष का अंतर हो चक्रवर्ती और साधारण ब्याजों का, तो फॉर्मूला लगता है R² वाला, मतलब 12 गुणा 12 बटे 10,000, और दोनों का अंतर कितना आ गया 54, वो रख दो, लो इससे आंसर भी निकाल लो। 6 दूनी 12, 6 दूनी 54, ठीक है। 3 चौक 12, 3 3 9, 4 से गया 25 बार, और 2 जीरो, और 2 से गया ये 2 एकम 2, 2 4, 2 5 10 जीरो। अब इसकी गुणा कर लो यार इसमें तुम, तो 12 3 36, 3750 आ जाएगा गुणा करने के बाद डर। बताओ यार, काट पीट तो कर ही सकते हो ना भाई, वो तो मैं करके ही नहीं दूंगा ना, बिल्कुल ही हद करोगे, है ना। चलिए आगे देखिए, किसी धनराशि पर 3 वर्षों का साधारण ब्याज 3000 तथा 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज 2050 है, ठीक है। तो ब्याज की दर तथा धनराशि क्या है, देखो इम्पोर्टेंट, देखो मैं जो बात शुरू में बोल रहा था वो कर दिया मैंने। 3 वर्ष का दे रखा साधारण ब्याज और 2 वर्ष का दिया है चक्रवृद्धि ब्याज। तो हम क्या करेंगे, 3 वर्ष का साधारण ब्याज दे रखा है, यानी ऐसा ही कितना दे रखा, 3 वर्ष का ऐसा ही 3000 रुपये, और भैया 2 वर्ष का दे रखा चक्रवृद्धि ब्याज मतलब CI कितना 2050 रुपये, सॉरी 2500 हो गया यार, ये तो 2050 था ना, 2050 है, यहाँ लिख देंगे चलो 2050 रुपये। अब एक बात बताऊँ मैं आपको, सबसे इम्पोर्टेंट बात पूरे सवाल की ये है कि जितने वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज है ना, तो मैं साधारण ब्याज कितने वर्ष का बना था भैया, देखिए ये बनाना ही है। अब देखो कैसे बनाएंगे, अगर भैया 3 वर्ष में 3000 साधारण ब्याज है, तो 1 वर्ष में कितना हुआ 1000, और गुणा कर दी 2 वर्ष से, तो कितने होंगे 2000, यानी कि ऐसा ही 2 वर्ष का कितना हो जाएगा 2000 रुपये, ठीक है। इससे कोई रोल नहीं रहा फिर आपका, ठीक है। जो मैंने क्या करा, 1 वर्ष का निकाला 1000 गुणा 2 से कर दी 2000। अब CI जो था आपका 2 वर्षों का वो कितना है 2050, और ऐसा ही कितना है 2000। तो दर निकालो पहले, दर के लिए क्या करेंगे, दोनों का अंतर लेंगे, बटे लेंगे साधारण ब्याज यानी 2000 रुपये, गुणा 2 वर्ष का होता है इसलिए, और गुणा 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, ठीक है। इस जीरो से ये जीरो भी काट दो यार, 2 से 2 भी काट दो, तो दर आ गई 5%। ये तो होगी दर। अगर धन निकालना ना, धनराशि क्या है, बड़ा सिंपल है, दर है ही 2 वर्ष है ही बटे 100, मैंने आपको बता ही दिया, बराबर अंतर देख लो कितना 50 रुपये, 25 दूनी 50, बताओ यार 20,000, कहाँ दिक्कत है बताओ भाई। इससे ईजी सवाल भाई मैं नहीं मानता तुम्हें कहीं मिलेंगे, ठीक है। हर तरीके से करारा का हर चैप्टर हर चीज़ का तोड़ आपको हम दे रहे हैं, बस थोड़ा आप भी लाइक शेयर वगैरह करो यार, शेयर तो करो ही करो यार, ये तो सबके पास है। कह रहा है एक धनराशि 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 615 है और 3 वर्ष का साधारण ब्याज 900 रुपये है, तो मूलधन क्या है। देखो बिल्कुल डायरेक्ट निकालेंगे मूलधन, क्या करेंगे 2 वर्ष का CI दे दिया आपको 615 और 3 वर्ष का ऐसा ही कितना भैया 900 रुपये। तो भैया मैंने आपको क्या बताया अभी, इसे 3 से भाग कर लो, 3 3 9, 301 वर्ष का 2 से गुणा कर लो, 3 दूनी 6, यानी कि 600 रुपये। ये 2 वर्ष का ऐसा ही आ गया, ठीक है भाई। तो क्या करेंगे, ऐसा ही तो है 600 रुपये और CI 615 रुपये, दोनों का अंतर आ गया 15 और बटे में आ गया ऐसा ही, यानी 600 गुणा आ गया 2 और गुणा आ गया 100, ठीक है। कट गया 2 3 6 3 5 15, दर आ गई 5%। भाई इसका धन आप निकाल देना, 5 गुणा 5 बटे 10,000 और बराबर 15, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि भाई आप कर लोगे। अगले प्रश्न देखते हैं। ये कह रहा है यदि किसी धनराशि का
धनराशि पर 2 वर्ष में 4% दर से चक्रवृद्धि ब्याज 102 हो तो समान दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। बहुत अच्छे। ऐसे सवाल में क्या करते हैं, जब ये सवाल आते हैं ना तो हम सबसे पहले धनराशि निकालते हैं। कोई सा ब्याज दे, चाहे चक्रवृद्धि ब्याज हो या धनराशि या फिर साधारण ब्याज, तो धनराशि निकालने के बाद दूसरा ब्याज निकालते हैं। लेकिन अब आपको ऐसा करने की आवश्यकता नहीं है। बस आप इतना समझ लो, हमेशा CI ज़्यादा होता है कि SI, मतलब चक्रवृद्धि ब्याज ज़्यादा होता है कि साधारण ब्याज। तो हर बच्चा भी बता देगा कि भैया चक्रवृद्धि ब्याज सदैव अधिक होता है, ज़्यादा होता है। ठीक है, तो हम कुछ नहीं करेंगे। देखिए अब आपको बताते हैं, अगर आपको SI निकालना है तो CI तो आपको दिया होगा, तो CI गुणा 200 बटे 200 प्लस R। ठीक है भाइयों, SI के लिए। और अगर आपको CI निकालना होता तो भैया SI तो देता ही हो, SI ये 200 प्लस R ऊपर ले जाते बस, और बटे आ जाता 200। इतना समझाएगा। ठीक है, अभी देखो आपसे कौन सा निकलवा रहा है। ये कह रहा है 4% दर पर कोई राशि दी गई है, चक्रवृद्धि ब्याज 102 रुपये है, चक्रवृद्धि ब्याज 102 रुपये है। 2 वर्ष का साधारण ब्याज पूछ रहा लास्ट में, और साधारण ब्याज पूछ रहा तो हम क्या लेंगे, जो ब्याज है वो लेंगे। साधारण के लिए ऊपर क्या लेंगे, 200। ठीक है, क्या लेंगे भाई, कम होता है यार। एक बात बताओ, 200 कम होता है कि 200 प्लस R कम होता है? 200 में तो सारा कुछ भी जोड़ो ज़्यादा हो जाएगा ना, है? तो इसीलिए याद रखो, जब भी साधारण पूछेगा हमेशा 200 ऊपर आएगा बस। और जब भी चक्रवृद्धि पूछेगा तो सारा ऊपर आएगा ज़्यादा वाला, 200 प्लस R, मतलब 200 प्लस R आएगा। और साधारण पूछेगा 200 आएगा, तो 200 और बटे में 200 प्लस R, मतलब दर कितनी है आपकी, 4%। 4 200 में जोड़ी तो 204, 102 दूनी 204, और भैया ब्याज कितना आ गया, SI आपका 100 रुपये। इससे आसान तरीका इम्पॉसिबल है ही नहीं भैया, कहीं मिल जाए तो बताना यार। कह रहा है निश्चित धनराशि पर 2 वर्षों के लिए 5% दर से चक्रवृद्धि ब्याज 328 रुपये है। ठीक है, इसी धनराशि पर समान दर से तथा समान अवधि के लिए साधारण ब्याज कितना होगा। तो कुछ भी तो नहीं करना बच्चों, है? कौन सा ब्याज पूछा लास्ट में, ये पकड़ लो, लास्ट में पूछ क्या रहा, साला उसको निकाल दो बस। फिर पूछ रहा साधारण ब्याज तो 328। भाई साधारण ब्याज के लिए 200 ऊपर आएगा, बार बार बता रहा हूँ मैं आपको। अगर चक्रवृद्धि ब्याज पूछता तो 200 प्लस R ऊपर आता, क्योंकि ज़्यादा भाई ज़्यादा वाला ब्याज पूछता है तो ज़्यादा वाला ऊपर आएगा। जब चक्रवृद्धि पूछता है तो चक्रवृद्धि के लिए आएगा 200 प्लस R। अभी कम वाला ब्याज पूछ रहा है, साधारण कम होता है तो कम वाला ऊपर आएगा, मतलब 200। तो मैं क्या करूँगा, बटे में आ जाएगा 200 प्लस R, मतलब 205। देखो भैया 5 चौक 20, 5 एकम सॉरी 5 चौक 20, 5 एकम 5। अब भैया 41 अट्ठे होता है, सीधा सीधा गया, और 8 पंजे 40, यानी 400। क्या ऐसा ही बताओ भैया, पूरे भारत में नहीं है इससे शॉर्ट। भैया किसी मामूली हस्ती से तो हम भी ना पढ़े, हम भी ऐसे से पढ़े जिससे ऐसा सुभारती और राकेश यादव जाकर पढ़े। ठीक है, तो मैथ के क्षेत्र में तो आप टेंशन ना लो, बस आप पढ़ने वाले चाहिए, बाकी बहुत अच्छा मिलेगा आपको। देखिए यदि चक्रवृद्धि ब्याज की गणना प्रतिवर्ष के आधार पर की जाए तो 8,000 रुपये की राशि 2 वर्षों में 8820 हो जाती है। तो चक्रवृद्धि ब्याज की दर क्या है। अब ये अलग टाइप आ गई, देखो टाइप बहुत सारी हो गई है। हम क्या करेंगे, देखो भाई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें दर पूछने के 2-3 तरीके निकालता है चक्रवृद्धि में। क्या कह रहा है कि यदि चक्रवृद्धि ब्याज की गणना प्रति वर्ष की जाए, मतलब वार्षिक, इसको तो छोड़ो, के आधार पर की जाए तो 8,000 रुपये की राशि है, 2 वर्षों में कितनी हो रही है, 8820 हो रही है। तो हमसे पूछ रहा है चक्रवृद्धि ब्याज क्या है। कुछ भी मत करो यार, देखो अगर 2 वर्ष का दे रखा धन और मिश्र धन और दर पूछे तो भैया 2 वर्ष में आते हैं वन काट पीट करके, और 3 वर्ष में आते हैं भैया घन। ठीक है भैया, दर जब भी पूछेगा धन और मिश्र धन दोनों देगा, और उसके साथ तुम्हें समय देगा। अगर 2 वर्ष देगा तो दोनों को काट पीट कर दो, दोनों मिश्र धन निकलेंगे, मिश्र धन और धन दोनों वर्ग निकलेंगे। अगर भैया 3 वर्ष दे दे, दोनों को काट दो पीट दो, साला 3 वर्ष में क्यों निकलेगा, और कुछ नहीं है। ठीक है भैया, तो मैं क्या करूँगा, देखो 2 वर्ष है, 8,000 रुपये की राशि 8820 हो जाती है। मिश्र धन तो रखो ऊपर 8820, बटे में रखो मूलधन 8,000, अब काट दो। ठीक है, 2 वर्ष है तो ये वर्ग निकलेंगे स्क्वायर। देखो भैया 4 दूनी 8,
दो से घटेगा यार, 2 चौक 8, 2 चौक 8, 2 एकम 2, 2 चौक 8, 0 0। मैंने क्या बताया, 2 वर्ग से तो ही वर्ग निकलेगा, मिश्र धन भी और धन भी कट के, और अगर 3 वर्ष होते तो निकलता क्यों। अब देखो भैया किस किस के वर्ग है वो पता कर लो। तो ये था आगे किसका महाराज और ये आगे 20 का, ठीक है। अब मैं कह सकता हूँ 20 रुपये तो था मूलधन, कम वाला मूलधन होता और ज़्यादा वाला मिश्र धन है, और 21 रुपये है मूलधन, ठीक है भैया। अगर 20 रुपये से 21 रुपये हुए तो कितने रुपये का ब्याज मिला, तो भैया ब्याज मिला 1 रुपये का। अब कितने रुपये पे मिला उसे रख लो 20 रुपये पे, और गुणा लगा लो 100, तो 20 पंचे 100, 5 एकम 5, कितने परसेंट दर है 5। तो भैया इससे भी आसान नहीं है कुछ, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, यार वैसे समझ लोगे तुम, कोई बड़ी बात नहीं है भाई, ठीक है, अच्छे समझ में आ जाएगा। देखिए चक्रवर्ती ब्याज पर दी गई कोई धनराशि 2 वर्षों में स्वयं की 2.25 गुनी हो जाती है, तो ब्याज की वार्षिक दर क्या है। देखो भैया वर्ष कितने दिए वो इम्पोर्टेंट है। अब की बार धन और मिश्र धन नहीं दिया जाने, तो वर्ष कितने 2, और कितनी गुनी हो रही है वो इतनी गुनी, तो कुछ भी तो नहीं करते। 2 वर्ष कोई राशि 2.25 गुनी हो रही है, तो यार 1 पे तो हो ही रही है। अबे जब धन 1 होगा जब तो 1 गुनी से जब तो बढ़ के इतनी हुई होगी, तो भैया 1 मान लो, पॉइंट हटा लो, लगा लो 0 भैया। अब 2 वर्ष है तो ये दोनों कटने के बाद स्क्वायर निकलेंगे 100%। वैसे तो अभी एक भी है 15 15 225, लेकिन और काट लो 25 निम्मा 225, तो 25 का 100, तो भैया ये आ गया 3 का, ये आ गया 2 का। तो कितने रुपए का ब्याज मिला 1 का, कितने पे मिला 2 पे, और गुणा में कितना 100, और 2 से गए तो दर कितनी दी 50%।